हेलो। हाँ जी, कौन? भैया आपकी फेसबुक पे आई थी ये नंबर। हाँ हाँ, फेसबुक पे ये मेरा नंबर है। बोलो, कहाँ से बात कर रहे? बिहार से? कहाँ पे? बिहार में? तो भाई तुम रहते फौज में हो तो फौज करो, राजनीति क्या कर रहे हो ये सब? अरे भाई, अभी तो आपको पता है पूरा कहानी? हाँ पता है, बताओ। नहीं, वो पता है तो बताओ ना, आप भी बताओ ना मुझे नहीं क्या नहीं है। नहीं, तो तुम्हारे जैसा मोदी को कहने वाला बहुत कुछ है। हम मोदी को, अमित शाह को कहने का, उसके पीछे ढेला लेकर मोदी मारेगा क्या? तो फिर तुम्हारा क्या है कहना है, आप बताओ। क्या? तो भाई ये गलत बात है। तुम्हें देश के रक्षा के लिए रखा गया है तो देश को देखो ना, तुम कौन राजनीति कर रहे हैं, कौन क्या करे, इससे तो क्या मतलब है तुम्हारी? अरे, बहुत अच्छा बोल हाँ। रहे सर, कोई बात नहीं, पर मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, ना कि मोदी मेरा दुश्मन है, ना तो समझे? एकदम तुम कांग्रेस को हो क्या? मैं ना, हाँ हाँ। कांग्रेसी हो क्या? हाँ हाँ भाई। आपने किसको बताया, तो आपको किसने बताया? भाई ना, हाँ। जब तुम्हें देश के रक्षा के लिए रखा गया तो अरे उसको भाई देखो ना, तुम अरे ओ कौन क्या महाराज करे, जी, उसको छोड़ो ना ओ यार। भाई, अरे नाम तो बताओ आपका सर, मैं आपको कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। अरे भाई, हम भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है ना, हमारा हाँ, तो मोदी फिर है ना, आप हम ठीक से तो क्या है, बात कर वैसे लो, कुछ मैं नहीं क्यों कर लेकिन। रहा हूँ ये तो पहले समझ लो। ये तो पहले समझ हाँ, लो। ये समझोगे तभी तो दिमाग में ये तो आएगा क्या तुम्हारा है मैटर। बोलने अब अकेले एक आदमी का तुम टारगेट कर रहे हो, गलत बात है ना यार। अरे टारगेट नहीं कर रहा हूँ सर। आप हाँ। मुझे एक काम करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, मैं सारा डिटेल प्रूफ भेजता हूँ आपको क्या हो रहा है मैटर। अरे तो कौन नहीं करता है? कांग्रेस नहीं करती है? 70 साल पहले इतना करी तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ किया है मोदी ने। क्या किया है? बताओ। क्या किया? इससे पहले कांग्रेस ने क्या किया था तुम्हारे साथ, ये बताओ। हाँ। कल जो बुलेट प्रूफ जॉकेट दिया था तुम्हें क्या, बताओ? किसने बुलेट प्रूफ जाके दिया? कांग्रेस ने कहा दिया है तुम्हें? अरे भाई, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात क्या कर रहा हूँ, हाँ। और सब्जेक्ट कौन सा लेके जा रहे हो आप? बुलेट प्रूफ की बातें बोल रहे हो आप ये। मेरा फौज में, मेरा पूरा खानदान फौज में, पता है तुम्हें? अरे तो खानदान फौज में है तो क्या मोदी की गलती है क्या ये? मोदी की गलती क्या मतलब? मोदी मोदी प्रधानमंत्री देश का सेवक है। हाँ तो तो मोदी साहब के तुम पास मैं नहीं निवेदन लेके जा रहा हूँ, तो मुझे नजरबंद क्यों बना रहा है फिर एक सैनिक को? उसका प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं कर रहा है? इतना तकलीफ हो रही तो। नहीं, अकेले हिंदुस्तान में तुम ही थोड़ू हो, और भी हैं। अकेले नहीं, बहुत है। वो तो यही तो ठीक है, वो नहीं, तो सुनो। सही है। हमने हाँ। अनशन छोड़ा, अनशन बैठे यहाँ पे। यहाँ पे मंत्री आए थे, अनशन लिया, पेट में खाली पेट रहे, हम न्याय के लिए रहे ना। न्याय चाहते हैं ना हम कोई दुश्मन देश के पाकिस्तान के थोड़ी है। ये ऐसे इंडिया में तो हो रहा है, क्या हो रहा है, भाई, तो इससे मतलब पाकिस्तान क्या में है सुनो। तुम्हारे? पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन सजा काटी देश के लिए, समझे? 3 महीना 21 दिन सजा काटी, सर्जिकल स्ट्राइक नाम सुना था ना? हाँ हाँ। हाँ, उसी टाइम पे मैं पाकिस्तान में पीओडब्ल्यू सैनिक था। हमारे और भी भाई बहुत सारे हैं, वो तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये मैं तो तुम वही कह रहे हो, सर, हम देखो, सर हम भी सुनिए सर। तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अरे ये सर जो जी, सर सोशल जी मीडिया पे सुनो। डाल रहे हो, ये गलत मैं भी बात है। दुश्मन नहीं हूँ। मैं भी दुश्मन नहीं हूँ। पर जब एक सैनिक को, जब दुश्मन देश में ललकार के आता है, दो आदमी को ठोक के आता है, उसी को आप भीख मंगवा रहे हो। इससे बड़ी शर्म नहीं की नहीं, बात क्या हो भीख सकती मंगवा है? रहे अभी आपने जो मैसेज डाला है सोशल मीडिया पे, ये पाकिस्तान वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम्हारे सैनिक का ये हाल है वो हाल है, क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें क्या? अरे 6 6 महीने से भीख मांग रहा हूँ भाई, परिवार लेके रास्ते पे अनशन कर रहा हूँ, मंत्री क्यों नहीं भूख रहा है? क्यों जिंदा नहीं हो रहे, फिर प्रकट क्यों नहीं हो रहे? मैं रक्षा मंत्री के हम्म। सामने बाय हैंड पत्र दे के आया, उसके घर के सामने आया, उसने वर्दी उतार दी मेरी। मैंने पत्र दिया, बोला भाई मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं सैनिक वही हूँ। 11 साल सर्विस करने के बाद मुझे देश में नौकरी करने का अधिकार नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो मतलब ऐसे ही सोशल मीडिया पे डालते रहोगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलेगा भाई। चला इकडे या ना, इकडे या ना, आता हाँ गाडी लाईल चल। तुम्हाला। है। हेलो। हाँ। भाई डालता रहूंगा, मतलब आप न्याय मिला तो हम तैयार है। मैं क्या दुश्मन हूँ क्या? मैं किसी पार्टी का तो नहीं हूँ ना, सैनिक। बात दुश्मन, अगर तुम फौज में हो तो ऐसे सोशल मीडिया पे मत डालो ना, प्रधानमंत्री ऐसे अरे है, फौज में नहीं अमित हुआ, शाह अभी ऐसा निकाल है, ये दिया भाई गलत बात मुझे। है। अरे निकाल दिया सर। निकाल दिया तो मैं बोल रहा हूँ इसकी जांच कर दो भाई। क्यों निकाला हमें? अधिकारी ऐसे हाँ। कर, कल तो किसी को भी निकाल देंगे, ऐसे 15 लाख सैनिकों को निकाला इन्होंने। आपको लगता है ऐसे मैं कैसे? गलत हूँ नहीं सर? तो ऐसे कैसे सुनो निकाल सुनो देगा सर। कोई? एक हाँ। सैनिक, सैनिक बड़ा होता है क्या देश का मंत्री बड़ा होता है? ये बताइए मुझे पहले आप। हम जानते हो तुम सैनिक हो, आपको मिलना हक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे करने से क्या हक मिल जाएगा आपको? अरे सर, ऐसे करने से हक मिला, ऐसे भी करने से, ऐसे करने से भी नहीं मिल रहा है। 12 लाख कर्जा, कहाँ कहाँ मुझे देश में नौकरी करने का अधिकार नहीं, प्राइवेट कंपनी में भी नहीं है। क्या करूँ मैं? बताओ, एक प्रधानमंत्री का तुम ऐसे कह रहे हो, ये मोदी ये अमित शाह तुम ऐसे कह रहे हो, ये गलत बात है ना। सर मैं आपका दुश्मन नहीं, और ना ही वो मेरे वैयक्तिक दुश्मन है।
उस पद पे बैठे देखो वो हैं, तो सुनो सुनो, उस पद पे बैठे हैं, आप भाई मेरे सोचो देखो। सर, सर ना सुनो, हाँ। देश के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास भीख मांग रहा हूँ, मुझे कोई अच्छा लग रहा है क्या? मुझे शर्म महसूस हो रही है, मैं गले में तो डाल रहा हूँ तो तुम तो मेरा दोस्त किसान के नहीं। हो ना, एक बताइए, खाते हिंदुस्तान के एक हो, तो एक पाकिस्तान बताइए, से भीख मांग अभी रहे हो, गलत बात पाकिस्तान, है अरे ना। भाई पाकिस्तान पे एक सीमा इधर आई महारानी, उसको यहाँ पे देश में नागरिक बनाया गया, बांग्लादेश से लोग आते हैं उसको नागरिक बनाया जाता है, आतंकवादी आते हैं जिंदा पकड़े पे उसको यहाँ पे भाई नौकरी मेरे बात मिलती है, सुनो। 3-3 लाख रुपए दिया जाता है, और अपने ही देश का सैनिक 11 साल 12 साल देश की सेवा करने के बाद उसके हाथ में अगर आप बोल रहे हो आप देश में नौकरी नहीं कर सकते, हम क्या गद्दार हो गए क्या? और मैंने 3 महीना 21 दिन की यातना सही, उस समय में मेरी नानी मेरी गुजर बात गई। सुनो। सुनो, जो मेरा भाई से, भी फौज में से है, मेरा 2 साल का बच्चा बड़ा होने के बाद मुझे पूछेगा कि पापा तुम पाकिस्तान में क्यों गए थे, उसको क्या आंसर दूं मैं? मेरी बात सुनो। हाँ जो कह रहे हो ये वो बांग्लादेश के वो क्या बोलते हैं, घुसपैठिया वो क्या बोलते हैं वहाँ के, हाँ और भी हैं हाँ, ये। नक्सलवादी आते हैं, उनको हाँ सिलेंडर होने आते पे हैं 3 लाख देते तो हैं। ये इनके खिलाफ तो अमित शाह मोदी खुद के वो एक्शन ले रहे हैं, और तुम कह रहे कौन सी बांग्लादेशी को एक्शन ले रहे? घुसपैठ। अरे भाई देवेंद्र मोदी। फडणवीस खुद गया था नक्सलवादी को मिलने के लिए गढ़चिरौली में, उन्होंने खुद पैसा दिया उनको। और जब मोदी मोदी जी यहाँ धुले में आए थे, मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए थे, मुझे यहाँ को नजरबंद बनाया, मेरे 2 साल के बच्चे को पुलिस थाना में लेके गए पुलिस, मोदी जी को पता होने के बावजूद ऐसे हो रहा है। उसके बाद अमित शाह जी आए थे हमारे जलगांव 40 गांव के पास में, यहाँ पे 40 किलोमीटर दूर है, फिर भी मुझे पुलिस नजरबंद बना रही है। मुंबई की सड़कों पे यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी जब वहाँ पे ये कसम खा रहे थे तब मुझे गया तो मुझे 100 पुलिस मेरे पीछे भगा रही है। हम 3-3 जवान 4-4 जवान रास्ते पे कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, आ जाओ मुझे न्याय दो। मैं तो वैसे नहीं, मैं तो न्याय चाहता हूँ ना। एक सैनिक भीख मांग रहा है, रास्ते इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? उल्टा आपने सोचना चाहिए सर, आप एक देश के जिम्मेदार नागरिक हो, आपने सवाल करना चाहिए उल्टा, देश के सैनिक कैसे होगा तो कैसे होगा आगे देश। भैया हमने तो जानते, इतना जानते हैं कि उस देश के लिए बहुत सारे उन्होंने किया है, बहुत सर 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 राफेल सर सब सर इनने लाया। सर आप मैं मानता हूँ आपके प्रति आप अच्छा रखते हो, किसी भी नेता प्रति अच्छा रहो, आपकी सोच है वो, पर एक सैनिक के बारे में भी तो सोचोगे आपकी कुछ ना कुछ, मेरे बारे में भी सोचो। आज मैं रास्ते पे हूँ, मैंने 3 महीना 21 दिन सजा काटी है। आपको ज्यादा ही देखना है तो गूगल में सर्च करिए, मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, चंदू चौहान 123, उसमें सारे जवानों का दर्द मैं बता रहा हूँ। और देश की मीडिया नहीं दिखा रही है। अगर देश की मीडिया दिखा देती तो मैं रास्ते पे ऐसे कटोरा लेके नहीं जाता। देश की मीडिया सच्चाई दिखाई नहीं जा रही, हम्म। प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है। चलो तुम्हारी बात आवाज उठाएंगे और क्या करेंगे, और अगर इस पर मैं कह रहे हो आपका सच ऋणी है तो। रहूंगा हमेशा के लिए। एक सैनिक देश के लिए मरता है, देश के लिए जीता है, वही सैनिक की हम्म। तकलीफ बता रहा हूँ मैं। जो देश की सेवा के लिए गया था उसको हमने आतंकवादी की तरह छोड़ दिया अपने देश के हमारे सैनिक को। चैनल से वीडियो को शेयर करेंगे हम लोग। आप उल्टा जवानों के बारे में सोचोगे तो तभी तो देश बचेगा, नेताओं के बारे में सोचोगे तो कहाँ देश बचेगा? नेता कोई नहीं दुश्मन थोड़ी, देखो राहुल गांधी मेरा भाई मेरे दुश्मन बात थोड़ी, या भाई मेरे प्रधानमंत्री मेरा बात दुश्मन थोड़ी सर। सुनता हूँ कि जब से बीजेपी आई है तो हिंदू बहुत सही है अभी तक फिलहाल। सर राहुल मैं भी गांधी हिंदू हूँ। मेरी बात आप हिंदू हो क्या हो हमें नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी खुल खुल के बोलते हैं कि हम मुसलमानों के सपोर्टर हैं, मुसलमान हमारे भाई है, तो हम क्या दुश्मन है तुम्हारी? हिंदू का दुश्मन है तुम्हारी? अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप हाँ समझिए, हाँ बात समझिए, समझ रहा सुनो। हूँ। जवान कोई हाँ जात धर्म का नहीं होता, जवान अपने नहीं देश का होता होता है। नहीं, जवान को तो कोई जात धर्म होता ही नहीं। और ना ही भीख मांग रहा है, तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन होगा, या मुझे मजा आ रहा है इसे डालते हुए। इसमें मैंने कैसे मैं दिन बिता रहा हूँ, मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा है, साथ में मैं देश में कहीं प्राइवेट कंपनी में जाऊंगा, मुझे नौकरी करने का अधिकार नहीं। ये अंग्रेज वाले कानून लेके आए 1950 एक्ट, वही अधिकारी के घरों में हम काम नहीं किया तो डिसिप्लिन के नाम पे घर भेज देते, और घर भी भेज दिया तो हमें प्राइवेट कंपनी में धक्का मार के निकाल देते। उससे अच्छा तो आतंकवादी अच्छा है हमारे से, सिलेंडर करते ही 3 लाख मिल रहा है उसको, रोजगार दे रहे उसको गवर्नमेंट। ये कौन सा तरीका है? अपने देश का सैनिक नहीं बचेगा तो क्या फायदा? वो देशद्रोही की तरह घूम रहा है अपने देश का सैनिक, ये मैं दर्द बता रहा हूँ। मैं इसीलिए मीडिया को बोलने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। अगर नहीं मजबूर हो रही है, इसीलिए मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फोटो डाला, इसलिए देख के शर्म तो आएगी मीडिया को कि बोल दो भाई, ये 6 महीने से लगातार मांग रहा हूँ सर मैं, इधर ही नहीं मांग रहा हूँ मैं। लखनऊ की सड़कों से लेकर देश के दिल्ली से लेकर हर जगह मंत्री के पास गया मैं, कोई बोल ही नहीं आप रहा है। रहने वाले कहाँ के भाई? महाराष्ट्र धुले। महाराष्ट्र। हाँ, अच्छा। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो बिंदास मेरे डिस्ट्रिक्ट का नंबर भी देता हूँ आपको, मैं आधार कार्ड सेंड कर देता हूँ। जो करना है आप मेरे घर पे आइए, सारा चीज आप लाइव बता दूंगा मैं। आप भी लाइव बोलना चाहते हो तो नहीं बोलिए, पूरा प्रश्न करिए, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं सटीक दे दूंगा आपको सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मैं सर, तुम्हारा मुझे दुख वीडियो होता है देखा। सर, ये दुख होता है, हमारे देश के जवानों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं इस देश में। चलो तुम्हारी बात आगे ले जाएंगे और क्या करेंगे।